तो मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर प्लीज अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो मैं तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं? क्या करोगे? बताओ ना मुझे, क्या करोगे? क्या प्लान क्या है? क्या मंदिर में रहोगी, सड़क पे सोओगी, क्या करोगे? बोलो। छोड़ दूं तुम्हें अकेला? हाँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जब मेरे माँ बाप ने मुझे अकेला छोड़ दिया, करण की माँ ने दुत्कार दिया, फिर आप लोग क्यों मेरी मदद कर रहे हैं और इतनी परेशानी झेलकर? सर प्लीज जाइए यहाँ से, मैं नहीं आ रही हूँ आपके साथ। मत आओ, रहो यहीं पे। तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? बोलो। तुम्हें मेरे घर पे नहीं रहना, मत रहो। नो इश्यूज। मुझे बस 3-4 दिन तुम्हारे रहने का कोई और अरेंजमेंट करता हूं, लेकिन अब प्लीज फिलहाल के लिए यहां से चलो। ओके? क्या जरूरत थी इस तरह आधी रात को घर से बाहर निकलने की? अब ऐसी लड़कियों के साथ बुरा नहीं होगा तो और क्या होगा? ये तो न्योता दे रही है ना लोगों को कि देखो मैं आधी रात को घर से बाहर निकल गई हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। कामिनी प्लीज, फॉर गॉड सेक प्लीज, दिया ऐसी लड़की नहीं है। तुम क्यों उसके बारे में यूं हमेशा घटिया बातें करती रहती हो? घटिया नहीं, सच बात है ये, इसलिए चुप रही है और घटिया लग रही। अरे उसे जाना होता तो दिन के वक्त चले जाती, हमें इन्फॉर्म करके जाती, लेकिन नहीं, उसे ये ड्रामा क्रिएट करना था, हम सबको परेशान करना था। तो आप लोग परेशान होइए, मैं नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी कोई सगी नहीं लगती वो, ना मुझे उसकी परवाह है, चाहे वो जिए या मरे। इसलिए आप लोग जागते रहिए और परेशान होते रहिए। मैं चली सोने। गुड नाइट। दिया, दिया, तुम हम सबको बिना बताए कहाँ चली गई थी? दिया, मैं कितना परेशान हो गई थी। इनफैक्ट बाकी सब कितना परेशान हो गए थे। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? खबरदार, अगर अब तुम फिर से कभी ऐसे बिना बताए गई ना, तो देखना मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में बंद कर दूंगी। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। Just smile. तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। आज कितने अच्छे दर्शन हो गए ना मंदिर में। ओ मौसी, हाँ, मेरे को चूड़ी लेने का है। हाँ तो ले लो ना चूड़ी, आज दिला देंगे हम। आ जाओ ले लो, देख लो तुम्हें कौन सी चूड़ी लेनी है। जब तक हम पूजा की दुकान में होकर आते हैं। हाँ हाँ। क्या बात है नूपुर मेरी जान, आजकल है कहाँ? ईद का चांद हो गई है तू। अबे दरबारी,
तू इधर कैसे? मैं तो इधर ही हूँ, लेकिन तू किधर है? आजकल धंधे पे भी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ वो मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ। कहो तो चूड़ियां दिला दूं? मिला दे। ये हरी वाली चूड़ी तेरी इस गोरी कलाई पे बहुत जचेगी। यही दिला दे। ओह, अपने हाथों से पहनाऊंगा। अब एक झिंगुर हाथ में देना तो दे, नहीं तो निकल। ऐसे कैसे निकलूंगा? एक दूसरे को जानते हैं तो अपने हाथ से पहनाऊंगा ना। हाँ, पहन लेना मेरी जान। हाथ छोड़ मेरा। क्यों इतना शर्मा रही यार? इससे पहले भी तो पहनाया था। अबे समझ नहीं रहा, हाथ छोड़। छोड़। डर्टी मैन कौन है जो नुपुर का हाथ पकड़ रहा है? वो तो हम अभी बताते हैं। अरे पहन लो। हाँ? तेरी इतनी देर है कि तू लड़की का हाथ पकड़ रहा है? मौसी। ओ, मतलब इन जैसी लड़कियों का हाथ पकड़ने पर भी उंगलियां उठने लगी है क्या? तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ाना, जाओ ना अपना काम करो ना। मौसी मौसी चलो ना, जाने दो ना इसको। अरे क्या जाने दो? पागल हो तुम? अरे बीच बाजार में तुम्हारा हाथ पकड़ के खड़ा है और तुम्हें तो थप्पड़ मारने के बजाय तुम। ओ हेलो मैडम, इसने ही बोला था चूड़ियां दिलाने के लिए। आप अभी जानते नहीं इसको। इधर आओ, इधर आओ। तुमने कहा इसे चूड़ी दिलाने के लिए? हाँ, झूठा। मौसी वो मुझे लगा ना कि ये चूड़ी वाला है, तो इसलिए मेरा हाथ पकड़ के चूड़ी पहना रहा है। मुझे क्या लगा ये बदमाश है। मौसी ये ना मेरा फायदा उठा रहा था। तो रुक, यही रुक। अभी है ना हम पुलिस को बुलाते हैं। अभी पता चल जाएगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी। पता चल जाएगा कौन रॉन्ग और कौन राइट। हाँ, बुला पुलिस को। डरता हूँ क्या? पता चलेगा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अरे ये आदमी पुलिस से भी नहीं डरता। मौसी मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे हम बाद में देखेंगे। मौसी जल्दी चलो। मौसी अरे जाओ। चलो अनुपम आराम से, चक्कर आ गया मुझे। दिया प्लीज एक बार दरवाजा खोलो। मैं मानता हूँ कि कल रात को जो है ना वो मैंने तुम्हें अपने घर पे नहीं रखा, मेरी कुछ मजबूरियां थी। दिया एक बार बाहर आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, बस एक बार बाहर आ जाओ प्लीज। आई अंडरस्टैंड करण, इसीलिए तो कह रही हो तुम वापस चले जाओ। जैसा काकी चाहती है वैसा ही करो। मेरे चक्कर में पड़ोगे तो तुम भी घर से निकाल दिए जाओगे। दिया तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। करण मैंने कहा ना, प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज तमाशा मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। करण प्लीज जाओ यहाँ से, ये किसी और का घर है, फॉर गॉड सेक। मुझे बहुत मुश्किल से ये आसरा मिला है। अब तुम चाहते हो मैं सड़क पे आ जाऊं? जस्ट गो। मौला मेरे ले ले मेरी मौला मेरे ले ले मेरी करण, तू जा रहा है? क्या हुआ? तेरा नाटक द एंड? इतनी जल्दी तेरे नाटक का द एंड हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। I'll miss you. Actually not. फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है शौर्य, ज्यादा खुश मत हो। कोई द एंड नहीं हुआ है। अरे मेरी जो दिया है ना वो सिर्फ थोड़ी नाराज है मुझसे। 2 दिन के बाद देखना वो खुद ब खुद मुझसे बात करेगी, समझे? पहली चीज तो वो तेरी दिया है नहीं, सिर्फ दिया। और ये उम्मीद में मत रहना कि दिया मान जाएगी। मैं तेरा असली चेहरा देख लिया कर। अब दोबारा यहाँ पे मत आ। मौके का फायदा मत उठाओ मिस्टर शौर्य। चांस पे डांस मत करो। What are you talking about? मीडिया तूने बुलाई थी, मैंने नहीं। मौके का फायदा तू उठाता करण, मैं नहीं। तुझ जैसे घटिया इंसान को मैं सिर्फ दिया की वजह से झेल रहा था, अब तो वो भी नहीं। What are you waiting for? निकल मेरे घर। अपनी औकात से बाहर मत जाओ शौर्य। कोशिश तो बहुत कर रहे हो लेकिन जाओ मत, समझे? और मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं। यार औकात की बातें तू मत कर प्लीज। एक काम कर, घर जा, आईने के सामने अपनी शक्ल देख। औकात अपने आप पता चल जाएगी। सीरियसली डोंट वेस्ट माय टाइम। निकलो यहाँ से।
निकल निकल। ऑडिशन के लिए ऑल द बेस्ट। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ बड़ी माँ? शनी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम ऐसे दिया को गले लगा रही थी जैसे कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो। इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी? अब वो और सर पर चढ़ जाएगी। बड़ी माँ, मैं दिया से हमदर्दी नहीं जता रही थी, मुझे सच में उसकी फिक्र है। और वैसे भी उस बेचारी को हम सबके सहारे की जरूरत है बड़ी माँ। सारा माय फुट। तुम भूल गई इस घर में क्या क्या हो गया दिया की वजह से? कैसे शौर्य बदल गया? हर कोई बस दिया 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 दिया। मैं तंग आ गई उस दिया से। बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दैट्स इट। और जो कि अब क्लियर हो चुकी है। भाई ने मुझे खुद कहा है कि मैं उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मोर देन दिया। और रही बात ये दिया की, तो दिया के लिए तो भाई बाहर इनफैक्ट ढूंढ भी रहे थे अकोमोडेशन। बड़ी माँ, आप जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। शानी, तुम भी आ गई शौर्य की बातों में। कर दिया उसने ब्रेन वॉश तुम्हारा। अरे बातों में आने की जरूरत ही क्या? तुम्हें खुद दिखाई नहीं देता? तुमने देखा नहीं किस तरह शौर्य दिया का हाथ पकड़ के उसे घर ले आ रहा था? क्या हुआ इसमें बड़ी माँ? सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा था ना भाई ने। और ऐसे भी भाई सिर्फ दिया की फिक्र करते हैं, दैट्स इट। तुम सब पागल हो गए। जब खूंटा गाड़ के इस घर में बैठ जाएगी ना वो, तब पता चलेगा सबको। इतनी मुश्किल से उस दिया को मैंने इस घर से निकाला था, शौर्य दोबारा लेकर आ गया। आपने दिया को घर से निकाला था? हाँ। तो अब क्या? अब क्या उसे रानी की जगह दे दूं? कहूं कि अब रानी को निकाल देती हूं मैं, तुम इस घर में रह के रानी की जगह काम करो। हो गया ना उसका काम पूरा। अरे उसके गुनहगार पकड़े गए, अब क्या करेगी वो इस घर में? मैंने उसे कहा कि चलती बनो, प्लीज माफ करो हमें। पर बड़ी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। बड़ी माँ, मैंने आपको समझाया ना कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कि अब क्लियर हो गई है। आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप दिया को परेशान नहीं करेंगी, उसको जैसे जो करना है करने दीजिए। एक काम करते हैं, घर के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं, जो जो परेशान है वो सब हमारे घर पर आ जाए। अब तुम परमानेंटली जिंदगी भर इस लड़की को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। बड़ी माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। दिया भाई की चॉइस नहीं है। आप इतना मत सोचिए, जस्ट स्टॉप थिंकिंग, ओके? रिलैक्स। इडियट। आज साबित हो गया कि ईशानी हमारी बेटी, उसके रगों में हमारा खून दौड़ता है। आप चाहे जितना जहर उसके दिमाग में घोल दें, लेकिन जो संस्कार हमने उसे दिए हैं वो उसे हमेशा सही और गलत में फर्क दिखाते रहेंगे। उसके सर पर कभी बाप का साया नहीं था, लेकिन हमने उसे इंसानियत और प्यार की सीख दी है, जो जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ी। आज एक माँ की जीत हुई है। उर्मी, दिया के केस के बारे में पढ़ रही हो? हाँ, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं। अच्छा, बात कुछ आगे बढ़ी? अभी मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं, रेपिस्ट भी पकड़े गए हैं। बस चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो केस शुरू हो जाएगा। और दिया के केस के लिए हमें किस वकील को हायर करना है ये हमने सोच लिया है। हाँ उर्मी, शहर के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर को जानते हैं। हमने तय किया है कि दिया का केस वही लड़ेगा। तुम देखना, 2-3 हियरिंग में वो हमको केस जिता देगा। आई एम वेरी श्योर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब जल्द ही दिया को इंसाफ मिलेगा और उन दरिद्रों को सजा। करेक्ट।
इतना सिंपल नहीं। क्यों? क्या मतलब इतना सिंपल नहीं? अरे मुजरिम पकड़े जा चुके हैं, दिया अपना स्टेटमेंट दे चुकी है, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स तक आ चुके हैं। फिर इसके अलावा और क्या एविडेंस चाहिए कोर्ट को? बड़े पापा, रेप केस में विक्टिम लॉयर हायर नहीं कर सकता। मतलब? What do you mean, शौर्य? पापा एक्चुअली रेप केस पर्सनल केस ना होकर स्टेट केस बन जाता है और ऐसे केसेस में सरकार अपनी तरफ से लॉयर अपॉइंट करती है। ये क्या बात हुई? और अगर हमें सरकारी वकील ना चाहिए हो तो? ऐसा हम नहीं कर सकते पापा। इनफैक्ट यही हमारे देश की आयरनी है कि जो विक्टिम है वो अपना लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता है, लेकिन जो रेपिस्ट है वो अपने हिसाब से कोई भी अच्छा लॉयर हायर कर सकते हैं। और वो भी एक नहीं, अगर वो चाहें तो 3-4 लॉयर हायर कर सकते हैं एक साथ। ये कैसा रूल है? ये तो गंगा ही उल्टी बह रही है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है शौर्य कि मुजरिम के पास अपने बचाव के लिए कई रास्ते हैं और बेचारे विक्टिम के पास एक भी नहीं। कानून और अदालत के सामने अगर केस जीतना है तो वो सिर्फ एक लॉयर पे डिपेंड करता है। वो कितना टैलेंटेड है, कितना नॉलेजेबल है, वो किस तरह से कोर्ट को कन्विंस करता है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन हिम। और सिर्फ यही नहीं पापा, एक और प्रॉब्लम भी है। ये जो स्टेट लॉयर्स होते हैं इनके पास काफी पेंडिंग केसेस होते हैं और इन लॉयर्स को अच्छी फीस भी नहीं मिलती। ओह गॉड, ये तो और भी बुरा है, क्योंकि अगर लॉयर को पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर केस जिताने के लिए उसके पास कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। बस ऊपर ऊपर से ड्यूटी पूरी करके खाना पूर्ति करेगा, दैट्स ऑल। यही तो चिंता है बड़े पापा। दिया के केस में पता नहीं किसे हायर करेंगे और वो कितना एफिशिएंट होगा। आई जस्ट होप आप कि हमारी दिया को एक अच्छा लॉयर मिल जाए। हाय। हाय सर। कैसी हो? ठीक। बैठो। तुमने कुछ खाया? देखो तुम टेंशन मत लो। आई नो कि तुम हर्ट हो करण को लेके। आई नो कि तुम उससे प्यार करती हो, तुम्हारी सगाई हुई और कल जब इतनी उम्मीदें लेके तुम उसके घर पे गई थी तो आई नो बुरा लगता जब हम किसी पे इतना भरोसा करते हैं और भरोसा टूट जाता तो नेचुरल है बुरा लगता। दिया ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया। तो अब क्या? नहीं सर, अच्छा हुआ जो ये हुआ। कल रात के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी गलत थी। सब एक्चुअली मैं करण को लेकर बहुत सेल्फिश हो गई थी। जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगी थी उससे। लेकिन देखा जाए तो वो अपनी जगह सही है। मेरे साथ इतना खिलौना हादसा होने के बाद हाउ कैन आई पॉसिबली थिंक कि वो मुझसे शादी कर लेगा? अपनी माँ के खिलाफ जाकर, सोसाइटी के खिलाफ जाकर वो मेरे साथ खड़ा है। ये क्या कम है? सॉरी बट किस सोसाइटी के खिलाफ खड़ा है कर? कौन सा समाज है? हाँ, वो समाज जहां हजारों की तादाद में लोग एक आतंकवादी को बचाने के लिए खड़े हो जाते, लेकिन एक रेप विक्टिम का साथ कोई नहीं देता, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं। दिया, तुम एक काबिल रिपोर्टर होती है, एक स्ट्रॉन्ग लड़की, और तुम ऐसा बोल। I didn't expect this. सही कह रही हूँ मैं सब। करण को पूरा अधिकार है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। He deserves someone else. और तुम्हें हक नहीं न्याय पाने का, अपने लिए खड़े होने का। ये समाज के किसी को भी ये हक नहीं है कि तुम्हें हिकारत भरी नजरों से देखे। No one can look down upon you. तुम अपनी लड़ाई लड़ो ना, आईना दिखाओ तो समाज को।
एक मिसाल बनो दिया। तुम इस तरह कमजोर पड़ोगी मैं नहीं देख सकता, और तुम्हें कमजोर बनने नहीं दूंगा।